अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। टॉपिक है हमारे पास मौजूद बेटा लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए से आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग देखी किस तरीके से एटम्स के ऑर्बिटल्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही थी, ठीक है। लेकिन वीबीटी के कुछ लिमिटेशन भी मौजूद है, ठीक है। तो वीबीटी जो है वो बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की बॉन्डिंग को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, बोरॉन की वैलेंसी होती है 3 और बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2, ठीक है। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि बेरिलियम ताल्लुक़ रखता है बेटा ग्रुप 2A से, बोरॉन ताल्लुक़ रखता है ग्रुप 3A से और कार्बन ताल्लुक़ रखता है ग्रुप 4A से, ठीक है। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूँ बेरिलियम की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 4, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, ठीक है। तो इसके ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 1s के, और 2s के ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। और 2p क्या है बेटा, इसका खाली है। 2p क्या है, खाली है, क्योंकि p में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरीके से अगर बोरॉन की क्या करें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2 2s2 और 2p1। अगर इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करें तो आप देखेंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे बोरॉन के। इसीलिए कार्बन की अगर करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। तो 1s में इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को लिखा है। तो हम जानते हैं कि बेटा कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, बोरॉन की 3 होती है और बेरिलियम की 2 होती है, ठीक है। लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपके पास जो बेरिलियम होगा वो इनर्ट होगा। क्या होगा बेटा, इनर्ट, वो रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेगा, ठीक है। क्योंकि वीबीटी के अकॉर्डिंग जो बॉन्डिंग बनती है वो किसके दरमियान बनती है बेटा, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के दरमियान बनती है। तो अगर आप बेरिलियम में देखें तो इसमें तो कोई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद ही नहीं है। क्या देख रहे हैं आप, हाफ फिल ऑर्बिटल नहीं है। देखेंगे फुल फिल ऑर्बिटल, फुल फिल ऑर्बिटल, हाफ फिल तो कोई नहीं है। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर आप बेरिलियम को देखेंगे तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी, वीबीटी के अकॉर्डिंग इसकी वैलेंसी होगी 0 और ये कहलाएगा इनर्ट, यानी कोई रिएक्शन नहीं करेगा वीबीटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या है बेटा, लिमिटेशन है वीबीटी पर, ठीक है। तो वीबीटी क्या है बेटा, इट फेल्स टू डिस्क्राइब द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम। तो वीबीटी के मुताबिक बेरिलियम की वैलेंसी क्या है बेटा, 0 है और इस तरीके से बेरिलियम इनर्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। बेरिलियम क्या है बेटा, मॉलिक्यूल बनाता है BeF2, ठीक है, BeF2, ओके, क्लियर है। तो इसको आप आगे जाके पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो इस मसले का जो सोल्यूशन हमारे पास है बेटा वो हाइब्रिडाइजेशन है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन की टॉपिक हमारे पास आएगी तो वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है, ओके, क्लियर है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि बेटा बोरॉन की वैलेंसी जो है वो 3 है, हम जानते हैं, हमें पता है, ठीक है। लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंग देखेंगे बोरॉन की वैलेंसी क्या होगी। तो बोरॉन की वैलेंसी होगी 1, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो सिर्फ ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। एक ही ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है तो इसको एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन बोरॉन की वैलेंसी क्या होती है बेटा, 3 होती है। वैलेंसी क्या होती है बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो बोरॉन जो कंपाउंड बनाता है हमारे पास वो मौजूद होगा BF3। यकीनन आप इसको हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे, ठीक है। BF3 बोरॉन की वैलेंसी होती है 3, तो 3 बॉन्ड बना रहा है बेटा फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तो BF3। तो VBT के अकॉर्डिंग अगर आप बोरॉन की क्या देखेंगे बेटा, वैलेंसी देखेंगे, तो VBT के अकॉर्डिंग बोरॉन की वैलेंसी आएगी 1, जबकि हकीकत में बोरॉन की वैलेंसी क्या है बेटा, 3 है। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, लिमिटेशन, इट फेल टू डिस्क्राइब द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन। कार्बन की देखें, कार्बन की आप जानते हैं वैलेंसी क्या होती है बेटा, 4 होती है। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, CH4, ऐसा ही है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसको हम जानते हैं क्लास 9 में भी। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे ऑर्बिटल इसके पास कितने हैं, हाफ फिल्ड, तो देखेंगे कार्बन के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वीबीटी के अकॉर्डिंग तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी आपके पास 2, जो कि ठीक नहीं है। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है बेटा, 4 होती है। तो ये थी एक लिमिटेशन हमारे पास। तो इट फेल टू डिस्क्राइब द वैलेंसीज ऑफ बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। तो इस तमाम मसले का हल आपको मिलेगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन। तो आने वाली वीडियोस में आप हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ इस मसले का हल आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो वहाँ होगा क्या बेटा, इसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ज़्यादा नहीं जा रहे, बस थोड़ी बहुत बात आप समझ लें, जब आगे जाएंगे तो ये बात आपको खुद और अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं वो क्या है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है, इट डज नॉट टेल अबाउट अ पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। पैरामैग्नेटिक नेचर और डायमैग्नेटिक नेचर, एक होता है बेटा डायमैग्नेटिक, ठीक है, और एक है पैरामैग्नेटिक। ओके, यहाँ से पैरा लिखता हूँ, ये मैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक क्या होता है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होता है बेटा, अट्रैक्ट होता है। किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ओके, और ये क्या है बेटा, ये अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, तो क्या है बेटा, वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वो तो नहीं बताता कि वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, लेकिन जब हम एमओटी पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बेटा ऑक्सीजन की नेचर होती है वो होती है पैरामैग्नेटिक। तो वीबीटी तो इसके बारे में साइलेंट था, वो नहीं बताता कि कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है और कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। जबकि ऑक्सीजन क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक, तो वीबीटी इसके बारे में साइलेंट है। तो इट डज नॉट टेल अबाउट द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कोई मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक कब होता है और कब नहीं होता, इसको देख लेते हैं। ठीक है, जब किसी मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में क्या हो बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपके पास पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक मीन्स वो क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होगा बेटा, अट्रैक्ट होगा। क्लियर, ये बात क्लियर। और डायमैग्नेटिक क्या होगा बेटा, उसमें कोई हाफ फील्ड यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो। जबकि आपने बीबीटी में पढ़ा है ऑक्सीजन की बॉन्डिंग, ठीक है, ऑक्सीजन की जो ऑर्बिटल से उसकी ओवरलैपिंग पड़ी, तो वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था, वहाँ के तमाम ऑर्बिटल्स क्या था बेटा, फुल फिल्ड है, बाय बॉन्डिंग, ठीक है, बाय ओवरलैपिंग। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा ना। तो होना चाहिए, तो ऑक्सीजन को क्या होना चाहिए बेटा, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन क्या है बेटा, डायमैग्नेटिक नहीं है। ऑक्सीजन क्या बेटा, पैरामैग्नेटिक है। तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर को डिफाइन कौन करेगी, आपको एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करेंगे तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है, कि ऑक्सीजन में कहाँ से आ रहा है बेटा, हाफ फेल यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में। ठीक है, तो जब आप एमओटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देख लेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक है। तो क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट, डज नॉट टेल अबाउट अ पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक। तो वीबीटी इसके बारे में साइलेंट था, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारे पास मौजूद है, इट फेल टू डिस्क्राइब द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वीबीटी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, लोकलाइज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, लोकलाइज होते हैं, यानी अपने ऑर्बिटल में। ठीक है, अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, लोकलाइज्ड होते हैं वीबीटी के मुताबिक। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है, डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है, तो वीबीटी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, लोकलाइज, जबकि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। अब लोकलाइज और डीलोकलाइज में क्या फ़र्क है, तो लोकलाइज कहते हैं बेटा जहाँ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या हो बेटा, फिक्स्ड हो, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर सकता हो। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन एक ही रीजन में मौजूद है तो वहीं पे मौजूद है। जबकि डीलोकलाइज का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, अपनी पोजीशन को क्या कर सकता है बेटा, चेंज कर सकता है। ठीक है, उसकी कोई पोजीशन क्या है बेटा, वो फिक्स नहीं है। तो जैसे कि एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसको समझने में मुश्किलात हो सकती हैं आपको, तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप डीलोकलाइजेशन ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मौजूद है, ये हमारे पास मौजूद है बेटा बेंजीन। एक मॉलिक्यूल है, क्लास 9 मैट्रिक में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं इधर, यानी इस कॉर्नर पे कार्बन, इस कॉर्नर पे कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, टोटल 6 कार्बन मौजूद है मुख्तलिफ कॉर्नर्स पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड क्या बताता है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है। डबल बॉन्ड आपको बता रहा है यहाँ पे बन रहा है बेटा पाई बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड बन रहा है बेटा पाई बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड बन रहा है पाई बॉन्ड। ठीक है, ऐसी ही बात है। और बाकी क्या है बेटा, आपके पास सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड बन रहा है जो आपके पास। तो पाई बॉन्ड किस तरीके से बनता है, तो पाई बॉन्ड बनता है आपके पास साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से, उसको पढ़ा ना वीबीटी में आपने। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर देखें। ठीक है, ये बिल्कुल सेम यही स्ट्रक्चर है। ठीक है,
तो होता क्या है कि जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हैं ये क्या है बेटा, मूव हो गया। पाई बॉन्ड क्या हो गया बेटा, डीलोकलाइज हो गया। यानी पाई बॉन्ड पहले इस तरफ मौजूद था, ठीक है। इन दो कार्बन के पी ऑर्बिटल के दरमियान बॉन्डिंग हो रही थी, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही थी, उसकी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड बना था। लेकिन अब जो यहाँ पे क्या है बेटा, जो ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, वो इन दो कार्बन के पी ऑर्बिटल की वजह से हो रही है और पाई बॉन्ड अब यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो पहले क्या बेटा, पाई बॉन्ड इधर बन रहा था, अब पाई बॉन्ड इधर बन रहा है, ठीक है। इससे पहले पाई बॉन्ड इधर बन रहा था, अब पाई बॉन्ड इधर बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज है मॉलिक्यूल में, लेकिन वीबीटी के मुताबिक क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है, जबकि ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज होते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन की अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पहले इधर था अब इधर है। तो इसी तरीके से ये जो रिंग देख रहे हैं आप, बेंजीन रिंग इसको कहते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, डीलोकलाइज है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, इसमें घूमते रहेंगे, अपनी पोजीशन तब्दील करते रहेंगे, कोई इनकी फिक्स पोजीशन नहीं होगी, ठीक है। तो वीबीटी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, डीलोकलाइज होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो क्या है बेटा, ये इसकी एक लिमिटेशन है। हो सकता है ये बात आपको समझ में नहीं आए, तीसरा पॉइंट हो सकता है, तो कोई मसला नहीं, जब आप आगे जाएंगे तो आपको आहिस्ते तमाम बातें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। इस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखें जैसे एक बेंजीन रिंग मौजूद है हमारे पास, तो ये एक प्लेन मौजूद है, ठीक है। तो हर कार्बन के क्या है बेटा, पी ऑर्बिटल मौजूद है। तो 6 कार्बन के 6 पी ऑर्बिटल मौजूद है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पी ऑर्बिटल के दरमियान अगर 2 पी ऑर्बिटल दरमियान क्या है बेटा, ओवरलैपिंग है, तो उसके अंदर में से पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। हो सकता है इसके दरमियान ओवरलैपिंग खत्म हो जाए, बराबर हो के दरमियान, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें, पहले यहाँ सिग्मा पाई बॉन्ड था, अब यहाँ पाई बॉन्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पाई बॉन्ड था, अब यहाँ है, फिर अब यहाँ है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, डीलोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन की एक मॉलिक्यूल के अंदर, जबकि वीबीटी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, लोकलाइज होते हैं जब उनके दरमियान क्या है बेटा, ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लिमिटेशन ऑफ वीबीटी समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।